बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भर्ती घोटाला पर कसा शिकंजा। डीसीबी भर्ती चयन समिति जांच के दायरे में 15 दिन में पूछताछ कर सौंपनी होगी रिपोर्ट। वीपीडीओ भर्ती आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मिली चार्जशीट की अनुमति। 8 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में पंडित ललित मोहन परिषद ऋषिकेश में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षण कार्य के संचालन हेतु छात्र हित में अस्थायी व कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में अनुबंध के आधार पर मात्र एक शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन नियत मानदेय 35,000 रुपये प्रति माह पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था संविदा आधार पर रखे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विषयवार पदों की संख्या तथा अन्य विस्तृत जानकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट। मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड होगा निरस्त। आयकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर कहा, मार्च के अंत तक जो पैन आधार कार्ड से लिंक होगा उसे लिंक नहीं होगा उसे निष्क्रिय माना जाएगा। जो भी अनिवार्य प्रक्रिया है उसे किया जाना चाहिए। अगली खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है, जहां राजस्थान बस में अभ्यर्थियों के पास मिले शिक्षक भर्ती के पेपर। 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा निरस्त केंद्र पर हंगामा। 10-10 लाख लिए थे अभ्यर्थियों से। भर्ती घपला। 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ चार्जशीट अगले सप्ताह। कलंक के खिलाफ एसटीएफ को मिली शासन से अनुमति। अक्टूबर में जेल भेजे गए थे पूर्व अफसर। चार्जशीट दाखिल करने के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटी एसटीएफ। इन पर है आरोप। आरबीएस रावत चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनोहर कन्याल, आयोग के पूर्व सचिव आरएस पोखरिया, आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक। केंद्र ने कोरोना से बचाव के लिए कड़े कदम उठाए। आयोग को राज्यों को भी दिए दिशा निर्देश। देश में आज मौसम बदलने की संभावना। पहाड़ के 3 जिलों में 2 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। मैदान में कोहरा और सर्द हवाएं चलने की आशंका। शिक्षा नीति नई उम्मीदों के साथ आ रहा है शिक्षा में नया साल। विश्वविद्यालय शिक्षा सेक्टर में नए साल की नई उम्मीदों के साथ आ रहा है नया साल, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एनईपी के तहत आंगनवाड़ी में प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग को ऑनलाइन करने के लिए विद्या संवाद केंद्र भी काम करना शुरू कर देगा। भर्ती घपलों में अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुनेगी कमेटी। सरकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुए घपले की जांच कमेटी आरोपी विद्यार्थियों का भी पक्ष सुनेगी। इसके बाद ही इन परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। पहाड़ पर मेडिकल कॉलेजों पर 40% सब्सिडी देगी सरकार। अभ्यर्थियों का अफसरों पर मनमानी का आरोप। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के संगठन ने शिक्षा अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मनमानी परिभाषा गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अफसर पात्र एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा भर्ती में शामिल होने से रोकना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने कहा कि आदेश को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उत्तराखंड में नए साल में कंप्यूटर शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। नए साल में जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए के तहत आंगनवाड़ी में प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, वहीं शिक्षा विभाग को ऑनलाइन करने के लिए विद्या संवाद केंद्र भी काम करना शुरू कर देगा। नए साल में जहां शिक्षा विभाग ने प्रयोगों की शुरुआत करेगा, राज्य में 5 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय कर उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना की जा रही है।